नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में जाकिर, गोपाल, रुद्र, जिनेश और निर्वाणा की आंखें भी बड़ी हो गई थीं। अभी जो स्टेज पर हो रहा था उसने उन सबको शॉक कर दिया था। वो आहान की स्ट्रेंथ को जानते थे और उसके मूव को भी अच्छे से पहचानते थे। वो आहान का अल्टीमेट मूव था, पर इस वक्त आहान डिसएडवांटेज में था। ओह, द फेमस वेव ब्रेकिंग टेक्निक, द मोस्ट पावरफुल, पोप ने कहा। उन्हें मार्शल आर्ट्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। उन्होंने हर मूव के बारे में डीप रिसर्च की थी, इसलिए वो हर मूव की इंटेंसिटी को जानते थे। इज इट रियली वेरी पावरफुल? टिफनी ने पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। यस, इट इज टेरिफाइंग, इट इज बेटर देन माई सोर्ड ऑफ वॉर, पोप ने कहा। यह बात सुनकर टिफनी का दिल बैठ गया। वो आहान को देखने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि आहान ये मैच हार सकता है या फिर मर भी सकता है? टिफनी ने पूछा। मैच में आगे क्या होगा ये बताना तो मुश्किल है, पर अभी के हिसाब से आहान की सिचुएशन अच्छी नहीं है, पोप ने कहा। जाकिर के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए थे। उन्होंने सोचा था कि आहान का ओपोनेंट आधर या विलियम में से कोई होगा, पर ऐसा नहीं था। डैनी आहान की टक्कर का था। जब जाकिर इसके बारे में सोच रहे थे तब माइक चिल्लाया, डैनी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक पिल्स का असर अभी शुरू मत होने देना। डैनी की बॉडी ने जेनेटिक पिल्स का असर दिखाना शुरू भी नहीं किया था और आहान अभी से कमजोर पड़ गया था। आगे ये फाइट क्या मोड़ लेगी? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं एपिसोड में और क्या कुछ नया होता है। डैनी और आहान के बीच में फाइट शुरू होती है। शुरू से ही डैनी एडवांटेज में रहता है। दोनों अपने अल्टीमेट मूव्स दिखाते हैं और एक दूसरे के अटैक्स को कभी डॉज करते हैं तो कभी काउंटर अटैक करते हैं। जब डैनी अपना वेव ब्रेकर मूव करता है तब आहान को चोट लग जाती है और उसके हाथ से खून आने लगता है। सब हैरान हो जाते हैं। नॉर्मल लोग सोचते हैं कि आहान को चोट कैसे लग सकती है, वहीं मार्शल आर्ट कल्टीवेटर्स सोचते हैं कि आहान इस अटैक के बाद बच कैसे गया। डैनी, तुम्हें अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने की जरूरत नहीं है। जेनेटिक पिल्स का असर शुरू मत होने देना। अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना। अचानक से माइक चिल्लाया। डैनी अपने गुरु की बात से थोड़ा हैरान हो गया था। उसे लग रहा था कि ये बेस्ट मौका है जब वो अपने जेनेटिक पिल्स का असर दिखाना शुरू कर सकता है। वो जानता था कि अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके वो आहान को जान से नहीं मार सकता था। मैच से पहले डैनी ने सोचा था कि वो आहान को आसानी से हरा देगा, पर जब आहान ने वेव ब्रेकर डॉज कर दिया था तब वो समझ गया था कि आहान को हराना इतना भी आसान नहीं होगा। डैनी ने अपने बिल्स का असर शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि आहान अभी डिसएडवांटेज में है, इसलिए उस पर अटैक करना ज्यादा आसान होगा। वो आहान को अब जल्द से जल्द मारना चाहता था। दिस इज टू मच। डैनी ने अपनी स्ट्रेंथ छुपाई है। अगर बिना जेनेटिक पिल्स डैनी ने ये किया है, तो फिर अगर उसने जेनेटिक पिल्स के असर को एक्टिवेट कर दिया तो क्या होगा? वो देखो, डैनी का ऑरा लगातार बढ़ रहा था। ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। जब जेनेटिक पिल्स ने असर दिखाना शुरू किया था तब सब देख पा रहे थे कि डैनी के ऑरा में चेंजेस हो रहे थे। मुझे तो लगा था कि आहान से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं होगा, पर अब तो लग रहा है जैसे वो आज यहीं पर मर जाएगा। व्हाट अ पिटी। मैं आहान की बहुत इज्जत करता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि वो आज हार जाएगा। इस वक्त सबको आहान पर तरस आ रहा था। सबको लग रहा था कि आज आहान नहीं बच पाएगा। सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस ही नहीं, मार्शल आर्टिस्ट्स को भी आहान पर दया आ रही थी। आहान खतरे में है। दिस सिचुएशन इज नॉट गुड एट ऑल, रुद्र ने कहा। बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो भी रुद्र की बात से सहमत थे। स्ट्रेंथ है थोड़ी सी, पर सबको डरा ऐसे रहा था जैसे बस एक यही है। पता नहीं पोप और टिफनी को इसमें क्या पसंद आ गया। इसे मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आर्थर मन ही मन आहान को कर्ज कर रहा था। विलियम के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। उसने आहान बारे में बहुत कुछ सुना था, पर यहाँ पर सब ऑपोजिट हो रहा था। वो श्योर था कि आज आहान अपनी जान गंवा बैठेगा। उसे बस दुख इस बात का था कि वो आहान को नहीं मार पाएगा। जिनेश, जो ऑडियंस स्टैंड्स में बैठा था, बहुत बेचैन हो रहा था। उसने सोचा था कि आहान डैनी को भी वैसे ही हरा देगा जैसे उसने अपने बाकी ओपोनेंट्स को हराया था, पर ऐसा नहीं हुआ और आहान खुद खतरे में था। निर्वाणा इस वक्त बहुत शांत था। उसने बहुत कामली कहा, मुझे लगता है आहान इस मंजर को बदल देगा। जीत आहान की ही होगी। वो इतना कॉन्फिडेंट इसलिए था क्योंकि उसने आहान की स्ट्रेंथ दिखी थी। उसकी बॉडी स्टिफ थी और एक्सप्रेशन बिल्कुल काम थे। आहान ने अपने आप को इस इंजरी से अफेक्ट नहीं होने दिया और अपने दिमाग को शांत कर लिया।
उसने अपनी इनर क्यूआई की मदद से अपने हाथ से आते खून को रोक लिया। उसे बहुत गहरी चोट नहीं आई थी, इसलिए वो जल्दी रिकवर हो गया था। इस बार तो तुम बच गए, पर अब तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, डैनी जोर से चिल्लाया। वो आहान पर जल्दी से अटैक करना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि जेनेटिक पिल्स का असर ज़्यादा देर नहीं चलता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उसके लिए बहुत डेंजरस हो सकता था। इसके बाद उसने अपने क्यूआई को बढ़ाया और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ। सब चीयर कर रहे थे। लोगों को क्यूआई के बारे में नहीं पता था, पर उन्हें क्यूआई वेव्स महसूस हो रही थी। मूव! डैनी ने जैसे ही आहान के सिर की तरफ अटैक किया, आहान ने उसे डॉज कर दिया। हाँ, देखता हूं तुम कब तक मेरे अटैक्स को डॉज कर पाते हो, डैनी चिल्लाया। इसके बाद उसने लगातार आहान पर बहुत सारे अटैक्स किए, पर आहान हर अटैक को डॉज करने में सक्सेसफुल रहा। वो आहान पर हर तरह का अटैक कर रहा था। वो उसके पीछे कोई भी अटैक करने से नहीं चूक रहा था, पर फिर भी आहान को उसके किसी भी अटैक से कोई चोट नहीं पहुंची थी। 10 राउंड्स के बाद भी आहान को एक खरोंच तक नहीं आई थी। फाइट विद मी, कम एंड हैव अ फेस टू फेस बैटल, डैनी चिल्लाया। उसका एक भी अटैक काम नहीं आ रहा था। तुमसे क्या फाइट करूं मैं? तुम मेरे अटैक्स झेल नहीं पाओगे। तुम्हें मारना चींटी को मारने जितना आसान है, आहान ने डॉज करते हुए कहा। उसकी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत अच्छी थी ही, साथ ही उसे दिमाग से खेलना भी अच्छे से आता था। वो इस वक्त डैनी को गुस्सा दिलाना चाहता था। अगर उसे गुस्सा आ गया तो उसका दिमाग भी रेस्टलेस हो जाएगा और तब वो कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। आहान की बात से डैनी को गुस्सा आना लाजमी था। वो आहान की तरफ बढ़ा और उसने सारी एनर्जी को अपने हाथ में सर्कुलेट किया। वो एक बार फिर वेव ब्रेकर टेक्निक यूज करना चाहता था। वो गुस्से में चिल्लाया, गो टू हेल! वो आहान के बहुत करीब था, इसलिए आहान के पास डॉज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो ब्लॉक या काउंटर अटैक नहीं कर सकता था। जब आहान ने अटैक डॉज किया तब बहुत इंटेंसिटी और हाई ची की वजह से आहान के कपड़े फट गए। आहान का रिट्रीट बहुत डेंजरस था। डैनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसके अंदर किलिंग इंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके बाद दोनों ने अपनी स्पीड को पीक पर पुश कर दिया था। दोनों की स्पीड इतनी तेज़ थी कि वहाँ पर सिर्फ उनकी परछाई नज़र आ रही थी। नॉर्मल ऑडियंस उनके मूवमेंट्स को कैच नहीं कर पा रही थी। विलियम, आथ और जिंग को उनकी मूवमेंट्स थोड़ी बहुत नज़र आ रही थी, पर रुद्र जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसे मूवमेंट्स क्लियरली नज़र आ रही थी। उसे एक एक मूव अच्छे से समझ आ रहा था। ये सीन कितना डेंजरस था ये सिर्फ वही समझ सकता था जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद था। रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, थैंक्स टू आहान्स एक्सपीरियंस, उसने अपनी कॉम्बैट एनर्जी यूज़ करके फाइट में अपनी ग्रिप बढ़ा ली है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आहान सिर्फ टाइम पास कर रहा है। वक्त आने पर वो ऐसा अटैक करेगा जिसे डैनी हैंडल नहीं कर पाएगा, गोपाल ने कहा। इन्हें मैच के प्रोज और कॉन्स नजर आ रहे थे। वहीं माइक भी ये सब देख पा रहा था। इस वक्त वो बहुत एंग्शियस हो गया था। डैनी की जीत को लेकर उसका कॉन्फिडेंस कम हो गया था। अगर जेनेटिक पिल्स का असर खत्म हो गया तो फिर डैनी किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकता था। डैड, फाइट कैसे चल रही है? टिफनी ने पूछा। उसे मार्शल आर्ट्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो पोप से जानना चाहती थी। लुक्स लाइक आहान हैज़ एन अपर हैंड, पोप ने कहा। दैट इज़ ग्रेट, टिफनी ने कहा। उसकी आंखों में चमक आ गई थी और उसके दिल की बेचैनी भी कम हो गई थी। What the hell is wrong with you? तुम बस मेरे अटैक्स डॉज किए करोगे क्या? Why don't you fight with me? डैनी गुस्से में कहा। जैसे सबने मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट्स को उम्मीद थी, डैनी गुस्से पर अपना कंट्रोल खो रहा था। वो आहान को मारने के लिए बहुत बेचैन था, पर आहान लगातार उसके अटैक्स को डॉज करने में सक्सेसफुल हो रहा था। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम ये सब इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने जेनेटिक पिल्स ली हैं। एक बार इन पिल्स का असर खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा, आहान ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा। वो डैनी को प्रोवोक कर रहा था। ये डैनी कैसे बर्दाश्त कर सकता था? उसने गुस्से में कहा, आज तुम यहीं पर अपनी आखिरी सांस लोगे। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और फिर से वेव ब्रेकर मूव किया। इस बार उसने मैक्सिमम पावर यूज करने का फैसला किया था, पर क्योंकि वो गुस्से में था इसलिए उसके अटैक की एक्यूरेसी कम हो गई थी। आहान ने उसे आसानी से डॉज कर दिया था। दैट्स ऑल यू गॉट, उसने डैनी को मॉक किया। इसके बाद आहान अपनी पोजीशन में आया और उसने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर का फेटल मूव करने का सोचा। डैनी ने अभी अभी वेव ब्रेकर मूव किया था, इसलिए उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत कम हो गई थी और इनर एनर्जी भी डिप्लीट होती जा रही थी। आहान इतना अच्छे मौके को कैसे छोड़ सकता था? उसने तुरंत अटैक किया।
इस वक्त डैनी की स्ट्रेंथ पीक पर नहीं थी, इसलिए जब दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराए तब वहां पर एक धड़ाम के साथ डैनी कुछ कदम पीछे हो गया। इस वक्त डैनी बहुत हैरान था क्योंकि उसने जेनेटिक पिल्स ली थी, इसलिए उसमें इतनी स्ट्रेंथ थी, पर आहान में तो बिना किसी पिल के इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ थी। डैनी कांपने लगा था। क्या हुआ? अपने सेंसेस में आओ और फाइट करो मुझसे। आहान ने डैनी को ललकारा। जो भी लोग स्टेज के बहुत पास थे उनके कान आहान की आवाज से गूंजने लगे। आहान गुस्से में था। उसे अचानक से कुछ याद आया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अरमान ने उसे बताया था कि उसकी ये हालत इसलिए हुई थी क्योंकि किसी ने उसके बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। उस वक्त अरमान पर अटैक करने के लिए बहुत सारे देशों के फाइटर्स थे, पर ईस्ट कॉन्टिनेंट से कोई नहीं था। इंडिया और ईस्ट कॉन्टिनेंट की दुश्मनी सब जानते थे, इसलिए उनका वहां न होना थोड़ा अजीब था। उस वक्त आहान को समझ आ गया था कि इंफॉर्मेशन लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि ईस्ट कॉन्टिनेंट ही था। आहान कंपटीशन में था, इसलिए कोई भी रैश डिसीजन नहीं ले सकता था। उसे बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल करना था और इस फाइट को जीतना था। इसके बाद आहान को ये भी याद आ गया कि कैसे उसने निर्वाणा का पैर तोड़ा था और फिर इंडिया के बारे में बकवास भी की थी। आहान को इन सब बातों का बदला लेना जरूरी था। वो डैनी को टॉर्चर करके उसकी जान लेना चाहता था, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। उसे डैनी को निर्वाणा के लिए छोड़ना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो निर्वाणा का खोला कॉन्फिडेंस कभी वापस नहीं आता। पर आहान ने बदला लेने का फैसला कर लिया था, तो उसे कुछ तो करना ही था। फाइट के स्टार्ट में डैनी की स्ट्रेंथ ने आहान की एक्सपेक्टेशन से सप्रेस कर दिया था। उसने जब वेव ब्रेकर मूव यूज किया था तब आहान का भी दिल दहल गया था, पर आहान भी कोई पागल तो था नहीं जो अपने ओपोनेंट के ऐसे अटैक सहन करता रहे। उसने भी दिमाग में कुछ सोचा ही था जिसकी वजह से वो सारे अटैक्स डॉज कर पाया था। जब डैनी की एनर्जी कम हो रही थी तब आहान ने अपने अटैक्स करने शुरू किए थे। गो टू हेल! अचानक से डैनी चिल्लाया और आहान की तरफ भागते हुए आया। क्या आहान इस अटैक का जवाब दे पाएगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।